आचार्यं केशवं बादरायणं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम भ्रम तो मानेंगे क्योंकि भी संवादी प्रवृत्ति हो रही है। निष्फल प्रवृत्ति होने से भ्रांति ज्ञान की तो सिद्धि है, लेकिन जो आपने प्रातिभाषिक रजत की उत्पत्ति का कथन किया तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अन्यत्र स्थित रजत की ही अन्यत्र प्रतीति सिद्ध है। तो अतिरिक्त अनिर्वचनीय रजत को स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं है। सिद्धांति ने कहा कि ऐसा नहीं है। अन्य देश में स्थित रजत का अन्यत्र यदि प्रतीति हो तो उसमें प्रत्यक्ष विषयता नहीं रह सकती है। प्रत्यक्ष का विषय सन्निकृष्ट होता है। असन्निकृष्ट रजत प्रत्यक्ष का विषय कैसे बन सकता है? नैयायिकों ने कहा कि सन्निकर्ष केवल लौकिक ही होता है, ऐसा नहीं, अलौकिक भी तो सन्निकर्ष होता है। ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष। तो इसमें योगज सन्निकर्ष भले ही योगियों के लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए तो ज्ञान लक्षण और सामान्य लक्षण सन्निकर्ष तो है। तो यहाँ जो रजत का ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, उस रजत का स्मृति ज्ञान रूपी संबंध ही हट्टस्थ रजत के साथ होने से उस रजत की यहाँ पर प्रतीति हो रही है। तो इस प्रकार से उसमें सन्निकर्ष नहीं है, यह कहना उचित नहीं है। ये कहने पर सिद्धांति ने कहा कि यदि तुम इस प्रकार से खींचतान करके सन्निकर्ष मानोगी तब तो फिर अनुमानादि प्रमाणों के निराकरण का प्रसंग आ जाएगा, उनके अभाव का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है। पूर्व पक्ष ने कहा कि आप कहते हो कि अलौकिक सन्निकर्ष मानना उचित नहीं है, सब में सर्वज्ञता का प्रसंग आ जाएगा। तो आप जो अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति मान रहे हो, उस अनिर्वचनीय रजत के अवयव है क्या वहां पर? शुक्ति देश में रजत के तो अवयव है नहीं। रजत के अवयव न होने पर शुक्ति में रजत की उत्पत्ति कैसे होती है? यह पूर्व पक्षी के द्वारा शंका करने पर सिद्धांति ने कहा कि देखो, वहां प्रतीत होने वाला रजत लौकिक नहीं है, लोक प्रसिद्ध रजत नहीं है, अलौकिक रजत है। सभी प्रमाण के उच्छेद का प्रसंग आ जाएगा तो फिर क्या आपत्ति हो जाएगी? क्या सभी प्रमाण अस्वीकार करने पर अपसिद्धांत हो जाएगा ना? अपसिद्धांत कैसे होगा? क्योंकि तार्किक तो कहेंगे ठीक है, प्रत्यक्ष के पीछे अनुमान होगा तो फिर उसमें तो एक बलवानी हो जाएगा ज्ञान। अब नहीं, हट ही जाएगा हमेशा के लिए अनुमान। पर्वत में धूम देख करके वन्य का अनुमान क्यों करेंगे हम? ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से वन्य का प्रत्यक्ष मानेंगे। अनुमान प्रमाण यहाँ हटेगा, यह बात नहीं ना। अनुमान प्रमाण हमेशा के लिए, जैसे क्या कहते, जगत के नक्शा से ही बाहर चला जाएगा ना, शास्त्र की नक्शा से कोई रहेगा ही नहीं। अनुमान प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण नहीं रहेगा। तो ये कितनी बड़ी आफत है, ये है शब्द प्रमाण सिद्ध न हो जाए तो जो बोल रहे कह रहे ये भी तो एक शब्द प्रमाण है ना। तो चक्षुर्वही सत्यम ये हो जाए तो फिर तो चारवाक की हिम्मत की विजय हो जाएगी। चारवाक कहेगा कि हाँ देखो, अब आपका दिमाग सही हो गया। तो ये जो है अन्य प्रमाणों का अपलाप होना, ये कोई इष्ट है क्या? अनिष्ट है, अनिष्ट का प्रसंग है। लौकिक रजत नहीं है, शुक्ति पर प्रतीत होने वाला रजत लौकिक नहीं है, इसलिए वहां पर लौकिक सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। रजत अलौकिक है, अलौकिक रजत की सामग्री हम बताते हैं। तो कल हम लोगों ने वहां विचार किया कि लोक सिद्ध जो सामग्री है वह प्रातिभाषिक रजत के उत्पादिका नहीं है, उसका कारण वह सामग्री नहीं है, अभी तो ये अलग ही सामग्री है। कैसी सामग्री है तो उसको स्पष्ट करते हुए यह बात कही गई थी। कांचादिक जो चक्षु में स्थित दोष हैं, उन दोषों से दूषित जो चक्षु है, अचक्षु वाला है, उस व्यक्ति को
सामने स्थित जो द्रव्य है उसके साथ संयोग होने के कारण से ईदमाकार जो चाकचिक्य को विषय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है, उस पुरुष की वृत्ति उत्पन्न होती है या उस चक्षु के संबंधी ऐसी वृत्ति उत्पन्न होती है। चक्षु के द्वारा अंतःकरण की चाकचिक्य को विषय करने वाली चकचकित पना उसका जो है उसकी जो दीप्ति है, प्रकाश है, उसको विषय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति उत्पन्न होती है और उस वृत्ति में इदमावच्छिन्न चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। फिर प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषयावच्छिन्न चैतन्य है उसमें स्थित जो शुक्ति का अज्ञान है, वह अज्ञान ही रजत और रजत के ज्ञान के रूप से परिणत होता है। और वह अज्ञान रजत और रजत के ज्ञान रूप से जब परिणत होता है तो उसके दो सहायक हैं। एक तो है चाकचिक्य जो चकचकितता है, प्रकाश रूपता है, तो वही सादृश्य है। और उस सादृश्य के दर्शन से उत्पन्न जो रजत के संस्कार, रजत के संस्कार सहायक है अविद्या के। और दूसरा है काचादिक जो चक्षु में स्थित दोष है, तो वो दोष मतलब एक प्रमेयगत दोष है और दूसरा प्रमाणगत दोष है। ठीक है, प्रमाता में भी दोष रहता है, लोभ यहाँ स्थल पर। तो ऐसे ये जो उद्बुद्ध रजत के संस्कार है और काचादिक दोष है, उनसे युक्त जो अविद्या है, वह अविद्या ही रजत और रजत के ज्ञान रूप से परिणत होती है। इस प्रकार से विचार हम लोगों ने किया था। अब इसमें टीका हमको देखनी है। तो कहते हैं कि यदि लोक सिद्ध सामग्री है नहीं तो अतिरिक्त तो सामग्री ही नहीं है। तद व्यतिरिक्त सामग्री अभावत, उससे अतिरिक्त कोई सामग्री न होने से पूर्व पक्षी पूछता है तो बताओ फिर कौन सी सामग्री है उस रजत की। सिद्धांत ने उत्तर दिया विलक्षण ही। विलक्षण मतलब यथा प्रातिभाषिकम रजतम लौकिक रजत विलक्षणम तथा तद उत्पादिका सामग्री अपि लोक प्रसिद्ध सामग्रीतः विलक्षणा एव इति उत्तरम आह। यहाँ से चल रहा है ना जी। तो जिस प्रकार से प्रातिभाषिक रजत लौकिक रजत से विलक्षण है कि नहीं है, प्रातिभाषिक रजत से लौकिक रजत भिन्न या लौकिक रजत से प्रातिभाषिक रजत अलग है, ऐसा है। उससे हम जो व्यावहारिक प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं व्यावहारिक रजत से, प्रातिभाषिक रजत से कोई व्यावहारिक प्रयोजन सिद्ध होता है नहीं होता, विलक्षण है। दोनों रजत में भेद है। तो दोनों रजत प्रातिभाषिक और व्यावहारिक रजत यदि भिन्न है तो तद उत्पादिका सामग्री अपि तो गुरु जी विलक्षण यहाँ दो ही सत्ता मानेंगे, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। तो प्रातिभाषिक सत्ता में लौकिक ये जो रजत है इसका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? लौकिक रजत का है, प्रातिभाषिक जो रजत है अनिर्वचनीय रजत का है ना, दौड़ना आदि वो तो दिखाई दिया जैसे होना है। व्यावहारिक कोई उसका प्रयोजन नहीं है। प्रातिभाषिक तो रजत है ही, प्रातिभाषिक रजत का जो प्रयोजन होगा तो वो उतना ही, उसमें वो कोई इसमें आपको कोई चीज खरीदना विरीदना कुछ नहीं होना है, दिखाई दिया उतना ही है। थोड़ी सी संतुष्टि हो गई थोड़ी देर के लिए। जब तक आपके समझ में नहीं आता है तब तक आप कितने खुश हो, हाँ ये चांदी का मुझे मिला है, बस उतना ही है। उससे कोई खरीदने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, कुछ मिलेगा नहीं, जबकि वो और डांट देगा कि ऐसे नकली यहाँ पर लेकर के आया, मैं पुलिस के यहाँ थाने में ये कर दूंगा, शिकायत करूंगा जो है। तो फिर वो फेंक देगा, भगेगा वहां से। लेकिन तब तक तो संतुष्टि, यही उसका प्रयोजन है। प्रातिभाषिक वस्तु का प्रयोजन भी उस प्रकार से होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी थोड़ी है प्रयोजन, लेकिन है सबका अपना प्रयोजन है, चाहे प्रातिभाषिक हो चाहे व्यावहारिक हो। तो उसकी उत्पन्न करने वाली जो सामग्री है, किसकी, प्रातिभाषिक रजत की उत्पादिका जो सामग्री है, वह सामग्री भी विलक्षण ही है, पृथक ही है। किसकी अपेक्षा से, लोक प्रसिद्ध सामग्री की अपेक्षा से। लोक प्रसिद्ध रजत की जो लोक प्रसिद्ध सामग्री है उसकी अपेक्षा से प्रातिभाषिक रजत की सामग्री विलक्षण ही है। इस प्रकार से सिद्धांति उत्तर कहता है विलक्षणा एवं। तर्हि तत्स्वरूपम वक्तव्यम, पूर्व पक्षी कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर आपको उसका स्वरूप कहना चाहिए, प्रातिभाषिक रजत के सामग्री का स्वरूप आपको बताना चाहिए।
ऐसी अपेक्षा होने पर प्रतिज्ञातम अर्थम उपपादयति, जिस अर्थ की प्रतिज्ञा की है जी तो उसका प्रतिपादन करते हैं। क्या प्रतिज्ञा की थी कि उच्यते प्रातिभाषिक रजत की सामग्री लौकिक सामग्री की अपेक्षा से विलक्षण ही है, जी यह जो कहा था, तो इस अर्थ का भी प्रतिपादन करते हैं। कैसे? प्रातिभाषिक रजत की सामग्री व्यावहारिक सामग्री की अपेक्षा से विलक्षण है, जी उसका कथन करते हैं। तथा ही, ये मूल में कहा था तथा ही करके, कि दूषित चक्षु से निकली हुई जो शुक्ति को विषय करने वाली इदमाकार अंतःकरण की वृत्ति, जो वृत्ति है वह उत्पन्न होती है। तो इसमें जब वृत्ति बाहर चली गई, उस वृत्ति में इदम अवच्छिन्न चैतन्य का प्रतिबिंब होता है। शुक्ति का तो पूरा पूरा ज्ञान हुआ नहीं, क्योंकि शुक्ति में स्थित आवरण को हटाने के लिए जिस प्रकार की वृत्ति चाहिए उस प्रकार की वृत्ति थी नहीं। दूषित चक्षु से निकली हुई होने के कारण से उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था जो कि शुक्ति के अज्ञान को हटा सके, तो वो वहां चली गई। और इदम रूप से यह कुछ है, इस प्रकार से ज्ञान तो करा दिया वृत्ति ने, लेकिन ये शुक्ति है ऐसा ज्ञान वह नहीं करा पाई, पूरा अज्ञान वह निवृत्त नहीं करा पाई। तो फिर ऐसा जब हुआ तो फिर वो जो इदमाकार अंतःकरण की वृत्ति है, उसमें इदमाकार चैतन्य, इदमाकार चैतन्य जो है, इदम अवच्छिन्न चैतन्य, इदम ये क्या है? शुक्ति का सामान्य स्वरूप है, और उससे उपहित जो चैतन्य है उसका शुक्ति में प्रतिबिंब होता है। और शुक्ति में प्रतिबिंब होने पर तत्र, तत्र मतलब क्या है? कहते चैतन्य प्रतिबिंबिते सती, चैतन्य के प्रतिबिंबित होने पर, चैतन्य जब उसमें प्रतिबिंबित हो गया, तो प्रतिबिंबित होने पर पूर्वोक्त पद्धति से वृत्ति बाहर निकलने से, पूर्वोक्त पद्धति बताई थी, पूर्वोक्त रीत्या तड़ागो ताड़ागोदक दकम इत्यादि उक्त रीत्या। तड़ाग का जो जल है वो जिस प्रकार से उस कुली के माध्यम से केदार के आकार हो जाता है, वो जो क्यारी है उसके आकार हो जाता है, उसी प्रकार से अंतःकरण की वृत्ति भी चक्षुरादिक छिद्रों के माध्यम से निकल करके विषय के आकार हो जाती है। तो जब वहां वो चली जाती तो वह तीन प्रकार के चैतन्य है, एक वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य है, एक विषयावच्छिन्न चैतन्य है, और तीसरा प्रमात्री चैतन्य। ऐसे तीन चैतन्य है, तीन चैतन्यों का वहां पर अभेद हो जाता है। ततश्च त्रिविध चैतन्य अभेद संपत्ति अनंतरम च, तीनों प्रकार के चैतन्य के अभेद के संपन्नता के बाद में, संपन्नता होने के बाद क्या होता है? प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य है उसमें स्थित जो अविद्या, अज्ञान, कैसा है वह अज्ञान? शुक्तित्व प्रकारक अज्ञान, शुक्तित्व प्रकारक अज्ञान का स्वरूप क्या है? हम शुक्तिम न न जानामि। ऐसे शुक्तित्व प्रकारक जो अज्ञान है, अविद्या है, वह अविद्या क्या होती है? रजत रूप पदार्थ के आकार से और रजत के ज्ञानाभास के आकार से, तो ज्ञान नहीं ज्ञानाभास है, भ्रमात्मक ज्ञान है, इसलिए उसे ज्ञानाभास कह रहे हैं। तो रजत रूप अर्थ के आकार से और रजत के ज्ञानाभास आकार से वह परिणत होता है, इस प्रकार का अन्वय है। रजत भी सत्य नहीं है, लेकिन जो वहां अनिर्वचनीय उत्पन्न हो गया है, तो अनिर्वचनीय उत्पन्न क्या हुआ? अविद्या ही उसके आकार से परिणत हो गई, अविद्या ही रजत के ज्ञानाकार रूप से परिणत हो गई। रजत का ज्ञान भी अविद्या है और रजत भी अविद्या है। पूर्व पक्षी कहता है कि ननु अविद्यायाः एव आकाशादि प्रपंचोपादानत्वाभ्युपगमात् प्रतिज्ञा हानि, अविद्या ही आकाशादिक संपूर्ण प्रपंचों का उपादान है कि नहीं? ये जो व्यावहारिक भी जितने पदार्थ है उसका भी कारण कौन है? अविद्या ही है, और प्रातिभाषिक रजत का कारण भी अविद्या ही है। तो अविद्या ही उस रूप से परिणत होती है, ये कहना बनता नहीं है। शुक्ति भी तो अविद्या का ही परिणाम है और रजत भी अविद्या का ही परिणाम है, तो अविद्या ही उसके आकार से परिणत होती है। यह जो बात आपने कही
वह नहीं बनती है। मतलब दोनों में अंतर आपको दिखाना चाहिए ना। जहाँ पर रजत प्रतीत हो रहा है जिस शुक्ति पर, वो शुक्ति अलग है और रजत अलग है। शुक्ति व्यावहारिक है, रजत प्रातिभाषिक है। अब दोनों का उपादान कारण तो अविद्या ही है। ननु अविद्यायाः एव आकाशादि प्रपंच उपादानत्वाभ्युपगमात्, अविद्या में ही आकाश आदि प्रपंच के उपादान कारणता का स्वीकार होने से प्रतिज्ञा हानि ही, प्रतिज्ञा की हानि हो जाती है। ऐसी शंका का निराकरण करने के लिए प्रमात्री चैतन्य इत्यादि विशेषण द्वयम, उस अविद्या के ये दो विशेषण दिए यहाँ पर कि प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य तन्निष्ठा विद्या, मतलब ये जो ब्रह्म चैतन्य में स्थित जो अविद्या है उस अविद्या की बात नहीं चल रही है, जो कि संपूर्ण प्रपंच का उपादान कारण है। वह अविद्या सर्प रूप से और सर्प के ज्ञानाकार रूप से परिणत हो गई, यह नहीं है। या मूल अविद्या की बात नहीं चल रही है जो जगत के प्रतिकारण बनी है। यहाँ कौन सी अविद्या की चर्चा चल रही है? प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य, उस विषय चैतन्य में स्थित जो शुक्तित्व प्रकारक अज्ञान है, अविद्या है, उस अविद्या की बात हो रही है। वो ब्रह्म विषयक अज्ञान की, आत्म विषयक अज्ञान की बात यहाँ पर नहीं है। जो अप्रमात्र चैतन्य तो वहाँ ही है। अभी जब प्रमात्र चैतन्य वहाँ चला गया है तो बताया ना, एक अज्ञान प्रमाता में रहता है और एक अज्ञान विषय में रहता है। मतलब अज्ञान अलग अलग ही है नहीं, एक अज्ञान की एक शक्ति प्रमाता में है और अज्ञान की एक शक्ति विषय में है। आवरण, दोनों प्रकार के आवरण ही अज्ञान की शक्तियां हैं। एक अभानापादक आवरण और दूसरा असत्वापादक आवरण। तो अभानापादक आवरण कहाँ है? विषय देश में है। असत्वापादक आवरण प्रमाता में है। तो जब वस्तु का अस्तित्व पता हो जाता है कि यहाँ है, ऐसा निश्चय हो गया, तो असत्वापादक आवरण निवृत्त हो जाता है। भले ही अभी तक आपने उस पदार्थ को नहीं देखा है, लेकिन अनुमान प्रमाण हो, शब्द प्रमाण हो, इन प्रमाणों के माध्यम से वस्तु के अस्तित्व का निश्चय होने पर प्रमाता में स्थित जो असत्वापादक आवरण है वह निवृत्त हो जाता है। और विषय देश में कौन सा आवरण है? अभानापादक आवरण है। उस अभानापादक आवरण की निवृत्ति विषय का प्रत्यक्ष होने के बाद में हो जाती है, निवृत्ति होती है। तो इसलिए वह विद्या वहां भी है, ऐसा कहना है। शुक्ति का ज्ञान है ना, शुक्ति विषय का ज्ञान, ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ शुक्ति को, अज्ञान तो मुझ में होना चाहिए, लेकिन शुक्ति जिस अज्ञान का परिणाम है, शुक्ति जिस अज्ञानोपहित चैतन्य में अध्यस्त है, तो वो तो अज्ञान वही रहेगा ना जहाँ शुक्ति है। सबको आच्छादित करने वाला तत्त अज्ञान भिन्न है कि नहीं है? वो अज्ञान अलग अलग है, ऐसा है। हम नहीं जानते, एक अज्ञान अलग है, लेकिन उस वस्तु को भी आच्छादित करने वाले एक आवरण होता है। कि हम जब देखते हैं तो अज्ञान हटता है। हटता है इसका मतलब अज्ञान वहां था या यही था? वहां भी है ना, वहीं पर जाकर अंतःकरण की वृत्ति बाहर क्यों निकलती है? आवरण हटाने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए। तो अज्ञान वहां है या नहीं है? अज्ञान वहां है, यहाँ भी है, वहां भी है। यहाँ के अज्ञान को हटाने के लिए वृत्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंदर ही है तो फिर अज्ञान हट गया। लेकिन अब प्रतीत नहीं हो रहा है, तो प्रतीति के लिए वृत्ति को वहां जाकर के सफाई करनी पड़ती है। तो अज्ञान तो दोनों के लिए बराबर ही होना चाहिए। मेरे लिए अज्ञान है, इनके लिए ज्ञान है, उसमें कैसे? हाँ, ये तो बात है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ये जो अविद्या है ना, यह अविद्या स्थूला अविद्या है। ये आपके इधर है, तो मतलब आपके अविद्या और उस अविद्या का संबंध है। जो पदार्थ मुझे ज्ञात है वो पदार्थ आपको ज्ञात ही हो, ये जरूरी नहीं है। किसी एक ने अज्ञान हटाया मतलब सबके लिए अज्ञान हट गया, ऐसा नहीं होता है। किसी एक को रज्जु का ज्ञान हो गया तो सबकी सर्प भ्रांति निवृत्त हो गई। कोई एक व्यक्ति जग गया तो सबके स्वप्न हट गए, ऐसा नहीं ना। आपके उस पदार्थ के प्रतीति के प्रति कारणीभूत ज्ञान अलग है
और हमारा या इनका जो उस पदार्थ को आच्छादित करने वाला ज्ञान वो अलग है। एक ही पदार्थ पर वो तत्त व्यक्ति के माध्यम से वहाँ अलग अलग अज्ञान है, वो रहेगा, वो नहीं हटेगा। ये घट सामने ही है ना, लेकिन मैंने देखा तो मेरी अंतःकरण की वृत्ति जाकर के आवरण हटाती है। आवरण हटा दिया इसका मतलब आपको देखे बिना उसका प्रत्यक्ष होगा क्या? आपके लिए उसके ऊपर आवरण है, हमने हटाया, बस मेरे लिए हट गया है, आपके लिए नहीं हटा ना। तो गुरु जी एक जीववाद में क्या संगति लगाए? हम्म, एक जीववाद में हम्म। सबको प्रत्यक्ष होना चाहिए। दूसरा है ही नहीं वहां पर, दूसरे की बात ही कहाँ होगी? दूसरे का अज्ञान है या नहीं है, तो हम अकेले है ना, तो हमारा अज्ञान हट गया तो दुनिया का हट गया। हमें जगना है, बाकी हमारे स्वप्नस्थ जीवों को कहाँ जगाने की आवश्यकता है, या कौन सी सुलाने की आवश्यकता है उनको? न मारना है, न तारना है, न किसी प्रकार से, वो उनका कोई मतलब ही नहीं है। हमें जग जाना है। और बाकी यहाँ जब है तो सबके अज्ञान अलग अलग है, उसमें कई अज्ञान शुक्ति पर रहेंगे। हर एक की अंतःकरण की वृत्ति जा करके अपना अपना आवरण हटा करके फिर उसके आकार आकार होगी। और जिसकी वृत्ति शुक्ति के आकार आकार नहीं होगी, उसको शुक्ति का ज्ञान नहीं होगा। जी ये नहीं कि हमने हटा दिया तो फिर आपको हटाने की क्या जरूरी? सबको हटाना पड़ता है अलग अलग, तभी इसका प्रत्यक्ष होगा। ऐसा यह है। सबको प्यास लगी है, पानी भी वही है, लेकिन सबको अलग अलग पानी पीना पड़ेगा कि नहीं? हैं? भूख लग गई है तो सबको अलग अलग भोजन करना पड़ेगा। रोग हो चुका है तो सबको अलग अलग दवा लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से ये आवरण भी जो है वो सबको है, तो सबको उसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। तो एक का आवरण हटने पर सबका हट गया, यह नहीं होता है। यह है। ठीक है, आपकी शंका तो ठीक थी कि शुक्ति देश में आवरण है तो एक ने हटा दिया तो अब क्या रह गया? अब तो वो नहीं, आपके लिए वो हट गया, दूसरे के लिए नहीं हटा। ऐसा यह होता है। हम 10 लोग यात्रा कर रहे हैं और आपके पास टिकट है, हम 9 लोगों के पास में नहीं है। टिटिया है, दिखाओ टिकट, दिखाया। इनका इनका क्या ये है ना? अरे ये एक टिकट ये आपका है, इन सबका नहीं ना। इन सबके लिए अलग अलग टिकट होना चाहिए, ये नहीं। ऐसे ये है कि जिसका अज्ञान जो जिसने हटाया उसके लिए ठीक है, वो शुक्ति है। और दूसरे के लिए वैसा ही है, कुछ है। इसलिए सबको आवरण को हटाना आवश्यक होता है। जी तो रजत ये अविद्या यद्यपि आकाश आदि प्रपंच का उपादान कारण है, जी इसलिए आपने जो कहा कि अविद्या ही रजत और रजत ज्ञान के आकार से परिणत होती है, ये जो आपने प्रतिज्ञा की, ये जो आपने कहा, ये उचित नहीं है। क्योंकि ये तो संपूर्ण प्रपंच का ये अविद्या कारण है। तो अविद्या शुक्ति के आकार की हो गई, रजत के आकार की हो गई, या ये क्या कहना? तो सब दुनिया उसने बनाई है। तो ये शंका का निराकरण करने के लिए सिद्धांति कहता है कि हम उस अविद्या की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी है, मोटी अविद्या की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटी अविद्या की बात कर रहे हैं। हाँ, छोटी मोटी ऐसा है। जिसका कार्य बड़ा है वो बड़ी है, जिसका कार्य उतना उतना है वो छोटी है। जिसका नाम बड़ा है वो बड़ा है, जिसका नाम छोटा है। मतलब बहुत लंबा हो नाम, ऐसे नहीं कि जिसमें अक्षर ज्यादा है, ये बात नहीं। मूला विद्या, इसने पूरा जगत बनाया है ना, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये अविद्या ये अपना बस उसके लिए है। उसको हटाना भी इतना कोई कठिन नहीं होता है, बड़ी आसानी से हट भी जाती है तत्त पदार्थ में रहने वाली। तो ये प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न जो विषय चैतन्य जी और उस विषय चैतन्य में स्थित शुक्तित्व प्रकार का विद्या, ऐसा जो विशेषण दिया है यहाँ पर, विशेषण द्वयम, अविद्या के दो विशेषण दिए हैं। कौन से दो विशेषण दिए यहाँ पर? प्रमात्री चैतन्य अभिन्न विषय चैतन्य शुक्तित्व प्रकारक अविद्या। एक तो शुक्तित्व प्रकारक है वह, और दूसरी वह काचादि विषय चैतन्य में स्थित है। जी प्रमात्री चैतन्य से अभिन्न विषय चैतन्य में स्थित। तो उसकी स्थिति वो रहती कहाँ है और वो किस स्वरूप वाली है? ऐसे जो दो विशेषण दिए हैं अविद्या के, वो इसलिए दिए हैं कि आकाश आदि के उपादान कारणभूत अविद्या से ये अलग अविद्या है। ये नहीं कि इस अविद्या को हटा दिया तो जगत ही नहीं रहा। ये ब्रह्म दिखाई देने लगा, क्यों? बोले हमने शुक्तित्व प्रकार का विद्या को हटा दिया। शुक्तित्व प्रकार का अविद्या हटने पर ब्रह्म चैतन्य को आच्छादित करने वाली अविद्या हटेगी? नहीं, उतनी ही हटेगी जितना यह है। वहां तक ही अज्ञान हटेगा।
ननु यथोक्ता विद्या सर्वदा यथोक्त आकारेण कुतो न परिणमते। पूर्व पक्षी कहता है कि आपने ये जो अविद्या कही, शुक्तित्व प्रकारिका, प्रमात्र चैतन्य से अभिन्न विषय चैतन्य में निष्ठ स्थित ऐसी अविद्या, ये हमेशा रजत के आकाराकार रूप से क्यों नहीं परिणत होती है? होना चाहिए उसको, हमेशा परिणत होना चाहिए, ऐसा हमेशा क्यों नहीं होती है? इति चेत, ऐसा यदि कहे पूर्व पक्षी, जल का बर्फ बनता है कि नहीं? बनता है। हमेशा क्यों नहीं बनता है? कोई सा वातावरण उसको निमित्त कारण भी तो चाहिए ना, तब बनता है, उसके बिना कैसे होगा? तो निमित्त कारण विरहात, निमित्त कारण का अभाव होने के कारण से वह विद्या सर्पाकार रूप से हमेशा परिणत नहीं होती है। इति अभिप्रेत्य, ऐसा अभिप्राय करके, निमित्त कारणम आह, निमित्त कारण को कहते हैं। केवल उपादान कारण होने से काम चलेगा क्या? नहीं। और एक आधा निमित्त कारण होने से भी नहीं चलेगा, सभी निमित्त कारण होने चाहिए, तभी होगा। कुलाल के पास सब है लेकिन दंड नहीं है या चक्र नहीं है, तो ये होने से चलेगा नहीं। जितनी सामग्री है उतनी पूरी सामग्री होनी चाहिए, तब कार्य होता है। एक आधी सामग्री नहीं। 4 चक्के की गाड़ी है और उसमें 3 ठीक है, एक पंचर है, चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। ठीक है, जहाँ तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ठीक करने के लिए वहां तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं होता है कि जितना आपको 400-500 किलोमीटर चलना है, ऐसे से नहीं होगा। निमित्त कारण अभावात, निमित्त कारण का अभाव होने के कारण से ऐसा अभिप्राय करके निमित्त कारण को कहते हैं। क्या है निमित्त कारण? उद्बुद्ध रजत के संस्कार, चाक चिक्यादि दर्शन से उत्पन्न उद्बुद्ध हुए जो रजत के संस्कार। और दूसरा है जो काचादि दोष, काचादि दोष और ये रजत के उद्बुद्ध रजत के संस्कार, ये दोनों इसके निमित्त कारण हैं। यद्यपि संस्कारों की सर्वदा वर्तते, संस्कार कब रहते हैं? अंतःकरण में हमेशा है। जब एक बार अनुभव हो चुका है तो पड़े हैं, हमेशा के लिए हैं। यद्यपि संस्कारों की सर्वदा वर्तते, यद्यपि संस्कार भी हमेशा है। अब जितनी भगवान की सृष्टि है ना, सब विषय संस्कार हमारे अंतःकरण में पड़े हुए हैं, क्योंकि सब जगह घूम करके आए हैं, सब है, सब संस्कार है। लेकिन अब कोई उद्बुद्ध नहीं है, बाकी हम सब जानते हैं। कभी हमारा जन्म विदेश में नहीं हुआ होगा क्या? हुआ होगा। विदेशी कुत्ता, विदेशी बंदर, विदेशी जो कुछ है, यहाँ सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके संस्कार है कि नहीं हमारे अंतःकरण में? संस्कार भी है। यद्यपि संस्कारों भी सर्वदा वर्तते, यद्यपि संस्कार भी क्या होते हैं? हमेशा रहते हैं। तो मतलब पूर्व पक्षी का कहने का भाव क्या होगा कि आपने कहा कि अविद्या सर्वदा रजतादि के आकार से परिणत क्यों नहीं होती है? निमित्त कारण नहीं। कौन है निमित्त कारण? रजत के संस्कार। तो रजत के संस्कार हमेशा नहीं है क्या? यद्यपि रजत के संस्कार भी सर्वदा रहते हैं, तो भी उद्बोधितस्य निमित्तता, फिर भी उद्बुद्ध हुए जो रजत के संस्कार है, अभिव्यक्त हुए जो रजत के संस्कार है, प्रकट हुए जो रजत के संस्कार है, उन संस्कारों में ही निमित्त कारणता है। इत्याभिप्रेत्य, ऐसा अभिप्राय करके सिद्धांत ने कहा कि चाक चिक्यादि संदर्शन समुद्बोधित रजत संस्कार, ऐसे चाकचिक्यादि के, चाकचिक्यादि सादृश्य दर्शन से उद्भूत हुए जो रजत के संस्कार, ऐसे रजत के संस्कार, सक्रिय रजत के संस्कार, एक्टिव, ऐसे रजत के संस्कार, ये होते हैं निमित्त कारण। चाकचिक्यादे सादृश्यस्य संदर्शनेन समुद्बोधितः रजत संस्कारः तल्लक्षणया सामग्र्या सहकृता। चाकचिक्यादि जो सादृश्य है, सादृश्य चाकचिक्य, ये किसमें किसमें सादृश्य बताइए? रजत और शुक्ति, शुक्ति और रजत में। ये जो चाकचिक्य है, चकचकित बना है और सफेदी है, सफेद दोनों भी लग रहे हैं जो है उसमें। तो इस सादृश्य के सम्यक प्रकार के दर्शन से समुद्बोधित, सम्यक प्रकार से उद्भूत हुए जो रजत के संस्कार, रजत के संस्कार तल्लक्षणया, उस रजत के संस्कार ही स्वरूप है जिस सामग्री के, ऐसे सामग्री से जो सदृचिना, ऐसे सामग्री से जो सहकृत है, ऐसे सामग्री जिसकी सहकारी है, ऐसी कौन?
सकृता का अविद्या अविद्या, शुक्तित्व प्रकारी का अविद्या। पूर्व पक्षी कहता है ननु चाकचिक्यादि सादृश्य संदर्शने नील पृष्ठ त्रिकोणता अदर्शने च किम निमित्तम। कहते चाकचिक्यादि सादृश्य का तो दर्शन हो गया, जी लेकिन नील पृष्ठ त्रिकोणता नहीं दिखी। उनका जो तीन कोना है शुक्ति का, ऐसी रहती है तीन कोना की, जैसे शंख ही है, त्रिकोणी रहती है ना। रजत ऐसा थोड़ी होता है, और ऐसा न हो यह भी बात नहीं, लेकिन ऐसा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे आकार उसका हो। और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कालापन रहता है, काला डब्बा सा रहेगा। नील पृष्ठ, नीलम पृष्ठे यस्याः शुक्त्याः, सा शुक्तिः नीलपृष्ठा। नीलपृष्ठा, नीलपृष्ठा च त्रिकोणता। या तो उसमें शुक्ति तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नील पृष्ठ शुक्ति हो गए ना, शुक्ति का दर्शन नहीं यहाँ पर हम ये कहना है। जी उसके नीले पीठ का दर्शन। नीलंच तत्पृष्ठंच नीलपृष्ठम, नीलपृष्ठंच त्रिकोणता च नीलपृष्ठ त्रिकोणते तयोः अदर्शनम नीलपृष्ठ त्रिकोणता दर्शनम तस्मिन्। तो नील पृष्ठ का अदर्शन, न दिखाई देना, जी त्रिकोणता का न दिखाई देना, इसमें क्या निमित्त है? कुछ तो दिखाई दिया, कुछ नहीं दिखाई दिया, ऐसे कैसे हो गया? क्या कारण है इसमें? ये अपेक्षा होने पर सिद्धांत कहता है काचादि दोष। क्या कारण है? काचादि दोष है। तो जो जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता है, धुंधलापन जैसा रहता है, तो दिखाई भी दिया नहीं भी दिखाई दिया, ऐसा है। हाँ, जैसे कोहरा होता है उस समय, तो व्यक्ति दिखाई भी देती है सामने क्या आ रहा है, और नहीं भी दिखाई देता है, ऐसा ही होता है। तो ये होने के कारण से आपको स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ, दर्शन हुआ स्पष्ट नहीं हुआ। तो इस कारण से वह अविद्या रजत और रजत के ज्ञानाकार रूप से परिणत हो गई। जी पूर्व पक्षी कहते ये परिणाम परिणाम आप कहते जा रहे हो, लेकिन परिणाम का स्वरूप तो बताया नहीं। नेत्रनिष्ठ काचादि दोष संयुक्ता परिणमति इति उक्तम। क्या कहा आपने? नेत्र में स्थित जो काचादिक दोष, उन दोषों से संयुक्त ऐसी कौन? परिणामत अविद्या संयुक्ता अविद्या, काचादि दोष से युक्त जो अविद्या, वह अविद्या परिणमते, अविद्या परिणाम को प्राप्त हो जाती है। इति उक्तम, ऐसा आपने कहा। तत्र किम लक्षण परिणाम, अब उसमें यह बताइए, ये जो परिणमते कहा आपने, परिणाम को प्राप्त होती कहते हो, उसमें किम लक्षण परिणाम कहा। किम लक्षणम यस्य परिणामस्य सह परिणाम किं लक्षणः। किस स्वरूप वाला वह परिणाम है? परिणाम का स्वरूप क्या है? अविद्या रजत के आकार से परिणत हो गई, रजत के ज्ञान के आकार से परिणत हो गई। परिणाम परिणाम यानी क्या है? परिणाम का स्वरूप क्या है? किस स्वरूप वाला परिणाम है? किस स्वरूप वाला कहेंगे आप? रजत स्वरूप वाला। रजत स्वरूप वाला परिणाम नहीं, परिणाम का लक्षण क्या है? ऐसे लक्षण का तो स्वरूप नहीं करके लक्षण ही करेंगे तो ठीक है। किम लक्षणम यस तस्य परिणामस्य स परिणामः किम लक्षणः तस्य यस्य, जो अलग जो पदार्थ है, किस लक्षण वाला वह परिणाम है? परिणाम का लक्षण क्या है? इति अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा होने पर, जिज्ञासा होने पर, तल्लक्षण आह, सिद्धांत उसका लक्षण कहता है, परिणामो नाम उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही। परिणाम किसे कहते हैं? उपादानेन समासत्ता यस्य, उपादानेन समासत्ता यस्य कार्यस्य तत्कार्यम उपादान समसत्ताकः समसत्ताकम, कम उपादान समसत्ताकम च तत्कार्यम च उपादान समसत्ताक कार्यम कार्यम तस्य आपत्ति उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति। कार्यापत्ति। उपादान के साथ समान सत्ता वाला जो कार्य, और उस समान सत्ता वाले कार्य के आकाराकार होना, समान सत्ता वाले कार्य की उत्पत्ति होना, उद्भव होना, इसी को ही कहते हैं परिणाम। ये परिणाम का लक्षण है। टीका में देखिए, यद अभिन्नम कार्यम उत्पद्यते तद उपादान कारणम। उपादान कारण किसे कहते हैं पहले यह भी समझना है। जिससे अभिन्न कार्य उत्पन्न होता है उसे उपादान कारण कहते हैं।
निमित्त कारण से अभिन्न नहीं रहता है कार्य। जी निमित्त चेतन है तो कार्य जड़ हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि निमित्त चेतन ही रहेगा। इन कुलाल चेतन है और घट जड़ है। निमित्त कारण से अभिन्न नहीं होता है कार्य। कार्य के उत्पन्न होने के बाद निमित्त कारण भले ही नष्ट हो जाए, कार्य पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन उपादान कारण से अभिन्न होता है कार्य। मिट्टी से घट अभिन्न है, जी अब घट बन गया, मिट्टी को हटा दो, ये नहीं होता है। घट बनने पर मिट्टी को नहीं हटा सकते हैं। घट बनने पर कुलाल हट जाए तो कोई बात नहीं है। चक्र हट जाए, दंड हट जाए, तो उनसे बिगड़ने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उपादान से अभिन्न कार्य होता है। मतलब गुरुजी निमित्त कारण कार्यकाल वृत्ति विद्यमान रहता है, ऐसा ही कहेंगे। कार्य पूर्व काल वृत्ति होता है, कोई कोई होते हैं कि जो कार्य काल वृत्ति भी रहते हैं, क्योंकि उसमें होने चाहिए, होने पड़ते हैं। वही हाँ, घट के प्रति जल भी तो कारण बना है, जो इसमें जिस जल के माध्यम से वो घट बनाया गया गीला करके, वो जल तो उसमें रहेगा ही ना अंदर, निमित्त कारण है। तो कोई निमित्त कारण है उसके साथ बने हैं। कार्य काल वृत्ति निमित्त कारण, जब तक दर्पणाभिमुखत्व है तब तक प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब का निमित्त कारण है दर्पण सम्मुखत्व, सामने है, जब आमने सामने है तब ये है प्रतिबिंब प्रतीत होता है। तो ये इस निमित्त कारण को कहते हैं कार्य काल वृत्ति निमित्त कारण, और दूसरे होते हैं कार्य पूर्व काल वृत्ति निमित्त कारण। से दो प्रकार के निमित्त कारण होते हैं। यद अभिन्नम कार्य उत्पद्यते तद उपादान कारणम, जिससे अभिन्न कार्य उत्पन्न होता है वह उपादान कारण है। तेन समा सत्ता यस्य कार्यस्य तथा भूत कार्यस्य आपत्ति ही यथोक्त कार्याकारेण उद्भवः। कहते उस उपादान कारण के साथ समान सत्ता है जिस कार्य की, परिणाम उपादान से समान सत्ता वाला होकर के जो अन्यथा रूप हो, से परिणाम कहते हैं ना विचार सागर में। तो उपादान के साथ समान सत्ता है जिस कार्य की, तथा भूतस्य कार्यस्य, जिस कार्य के ऐसा जो कार्य है, तो उस स्वरूप वाले कार्य की आपत्ति, उपादान के साथ समान सत्ता वाले कार्य की जो आपत्ति है, उस प्रकार के स्वरूप वाले कार्य की जो आपत्ति, आपत्ति का अर्थ यथोक्त कार्याकारेण उद्भवः, जो कहा गया कार्य है उसके आकार से जो उसका प्रकट होना है, उद्भूत होना है, उत्पन्न होना है, उसी को ही परिणाम ऐसा कहते हैं। वैसे कारण कोई उत्पन्न नहीं होता है, कारण उस रूप से अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। मिट्टी घट रूप से प्रकट हो जाती है, घट रूप का आकार धारण कर लेती है। वो तो मिट्टी ही है, लेकिन उसने उस प्रकार का आकार धारण कर लिया है। तो कोई व्यक्ति किसी का आकार धारण कर लेता है तो क्या वो हो गया उस रूप से? नहीं ना। से साधु का किसने आकार धारण कर लिया तो आकार हो गया वो साधु? नहीं हो गया। ऐसी है, कोई किसका आकार धारण करते तो ऐसा नहीं होता। वो बाहरी लक्षण जरूर है, वहां पर आ गया, उसको वैसा ही कहेंगे, लेकिन अंतरंग थोड़ी परिवर्तित हो जाता है। तो क्या चल रहा है कि ये कारण जो है उपादान कारण, वह अपने समान सत्ता वाला जो कार्य है उस कार्य रूप से अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, तो यही होता है उसका परिणाम। उदाहरण जैसे कि दूध अपने से समान सत्ता वाला जो दही है, उस दही रूप से परिणत होता है, दही रूप के आकार को प्राप्त हो जाता है, वही दूध का परिणाम है। दही क्या दूध का परिणाम है, समान सत्ता है दोनों की, दोनों भी व्यावहारिक हैं, अन्यथा रूप है। दूध का जो कार्य है वही कार्य, मतलब दूध से जो प्रयोजन सिद्ध किया जा सकता है वही प्रयोजन दही से होता है क्या? नहीं, प्रयोजन वही नहीं होता है। यथा व्यावहारिक सत्ताक दुग्धे तत्सम सत्ताक दधि रूप कार्यापत्ति ही इत्यर्थः। जिस प्रकार से व्यावहारिक सत्ता वाला जो दूध है, उस दूध में उसके साथ समान सत्ता वाला जो दही रूपी कार्य है, उस दही रूपी कार्य का जो उद्भव है, दही रूपी कार्य की जो उत्पत्ति है, आविर्भाव है, तो वही
युद्ध का परिणाम। परिणाम है, इस प्रकार का अर्थ है। जी ठीक है, अब ये परिणाम तो समझ में आ गए, लेकिन विवर्त क्या है? विवर्ते अतिव्याप्ति वारणाय। अब पहले तो इसका लक्षण ही कर रहे हैं कि उपादान समसत्ताक कार्यापत्ति ही। समसत्ताक पद क्यों दिया? उपादान से समान सत्ता वाले कार्य की आपत्ति, कार्य की उत्पत्ति, ऐसा जो कहा। उपादान समसत्ताक, समसत्ताक पद का क्या प्रयोजन? केवल इतना कह सकते थे उपादान उपादान कार्यापत्ति ही। समसत्ताक नहीं कहते तो क्या होता? उपादान कार्यापत्ति ही। सत्ता तो कहना पड़ता है। हाँ? उपादान सत्ताक कार्यापत्ति ही। उपादान की समान विषम ये पद नहीं है। समसत्ता को पूरा तो हटा रहे ना। अच्छा। तो उपादान कार्यापत्ति ही, परिणाम। उपादान का कार्य के स्वरूप को प्राप्त हो जाना, इतना ही उपादान कार्यापत्ति। ऐसा करो, उपादानस्य कार्यापत्ति ही उपादान कार्यापत्ति ही। ये समसत्ता का पद क्यों दिया? कह रहे विवर्ते अतिव्याप्ति वारणाय समसत्ता कहती। विवर्त में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए समसत्ता का यह विशेषण दिया। ये किसका विशेषण है? कार्यापत्ति परिणाम। उपादान उपादान का विशेषण है। हाँ, किसका विशेषण है? समसत्ता का किसका विशेषण है? समान सत्ता वाला कौन है? कार्य गुरुजी। कार्य है, समसत्ता का कार्य कार्य। है। तो ये समसत्ता का यह विशेषण इसलिए दिया है कि यह लक्षण विवर्त में अतिव्याप्त न हो, इसलिए। समसत्ताक पद व्यावर्त्यत्वात् वक्षमान उपयुक्तत्वाच्च विवर्तम लक्षयति। समान सत्ताक जो पद है, जी परिणाम के लक्षण में जो समान सत्ताक पद है, इस पद के द्वारा किसकी व्यावृत्ति की जाती है? विवर्त की। जी विवर्त समान सत्ता वाला होता है? नहीं होता है। कार्य ही विवर्त है, कार्य ही परिणाम है। जी। कैसा कार्य विवर्त है और कैसा कार्य परिणाम है? उपादान ये समान सत्ता वाला कार्य परिणाम है और उपादान से विषम सत्ता वाला कार्य विवर्त है ना। रस्सी पर प्रतीत होने वाला सर्प परिणाम है या विवर्त है? दोनों भी हैं? विवर्त है, परिणाम तो नहीं। है। परिणाम नहीं है। हाँ? परिणाम नहीं, विवर्त है। क्या है? दोनों भी है, विवर्त भी है और परिणाम भी है। शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त है। शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त है। आज बहुत उछल रहा है। शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त है और परिणाम किसका है? शुक्तित्व प्रकार का जो अविद्या है उस अविद्या का परिणाम है। अविद्या रजत रूप से परिणत हो चुकी है, अविद्या सर्प रूप से परिणत हो चुकी है। परिणाम है अविद्या का। अविद्या की जो सत्ता वही सत्ता है रजत की, सर्प की। अविद्या की कौन सी सत्ता है? प्रातिभाषिक सत्ता है। शुक्तित्व प्रकार का अविद्या की सत्ता कौन सी है? प्रातिभाषिक है ना, क्योंकि वो शुक्ति के ज्ञान से निवृत्त होगी। जो व्यावहारिक पदार्थ के ज्ञान से निवृत्त हो उसे प्रातिभाषिक कहते हैं। तो शुक्तित्व प्रकार का अविद्या की जो सत्ता है वही सत्ता रजत की है। तो रजत और शुक्तित्व प्रकार का अविद्या, इन दोनों की सत्ता समान है। उपादान शुक्ति के अज्ञान से समान सत्ता वाला सर्प है या सर्प का ज्ञान है, इसलिए सर्प का ज्ञान, रजत का ज्ञान, ये क्या है? अज्ञान का परिणाम है। लेकिन जो परिणाम है वो विवर्त भी है। सब पदार्थ जितने परिणाम है ना वो किसी न किसी के विवर्त भी जरूर है। किसी न किसी क्या चैतन्य के विवर्त होते हैं, क्योंकि पारमार्थिक सत्ता वाला तो चैतन्य ही है। तो चैतन्य की अपेक्षा से वो भिन्न सत्ता वाला है कार्य। रजत अथवा रजत का ज्ञान चैतन्य की अपेक्षा से भिन्न सत्ता वाला है, वह विवर्त है। देखिए, समसत्ताक पद व्यावर्त्यत्वात्, समसत्ताक जो पद है उसके द्वारा व्यावर्त्य हटाने योग्य होने के कारण से। कोई है ना पद दिया है तो किसको हटाने के लिए दिया? विवर्त को हटाने के लिए। परिणाम के लक्षण में समसत्ताक पद का क्या प्रयोजन बताया? विवर्त में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए। इसका मतलब व्यावर्त्य कौन है? विवर्त। हाँ, उस लक्षण में जो पद दिया है उसके द्वारा हटाने योग्य विवर्त है, ऐसा है।
ज्ञानाधिकरणम आत्मा लक्षण करेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति होती है? कहीं पर भी नहीं। ज्ञान कहीं पर भी नहीं। सब विषयता जितने वस्तु है उन संबंध सभी से- में विषयता संबंध से ज्ञान का अधिकरण सब पदार्थ हो जाते हैं। तो उनकी व्यावृत्ति करने के लिए समवाय संबंधेन ज्ञानाधिकरणम, ऐसा ये पद दिया। तो समवाय संबंधेन इस पद के द्वारा व्यावृत्य कौन है? सभी पदार्थ है। आत्मातिरिक्त सभी पदार्थ है व्यावृत्य। समसत्ता का ये जो लक्षण का घटक पद है परिणाम के, इसके द्वारा व्यावृत्य होने के कारण से आप जिसको हटा रहे हैं उसका भी तो ज्ञान करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। तो व्यावृत्य होने के कारण से, और ठीक है केवल व्यावृत्य इसलिए आप कहोगे क्या विवर्त का लक्षण करोगे? नहीं, वक्षमान उपयुक्तत्वाच्च, आगे जो कहना है उसके लिए उपयोगी होने के कारण से वक्षमानस्य उपयुक्तम, वक्षमानोपयुक्तम, आगे जो कहना है उसके लिए उपयुक्त है। और आगे कहना जो है उसके लिए उपयुक्तता होने के कारण से विवर्त का लक्षण कहते हैं। विवर्त के लक्षण प्रतिपादन में दो हेतु दे दिए। एक तो समसत्ता का पद के द्वारा व्यावर्त्य है, और दूसरा आगे जो कहना है उसके लिए उपयोगी है, इसलिए विवर्त का लक्षण कहते हैं। विवर्त नाम, विवर्त किसे कहेंगे? उपादान विषम सत्ताक कार्यापत्ति, उपादान की अपेक्षा से विषम सत्ता है जिस कार्य की, ऐसा कार्य का जो प्रादुर्भाव है उसी को ही विवर्त ऐसा कहते हैं। टीका में देखिए, उपादानात विषमा सत्ता यस्य कार्यस्य, उपादान की अपेक्षा से विषम सत्ता है जिस कार्य की, ऐसे कार्य का जो प्रसंग है, ऐसे कार्य की जो ऐसे कार्य का जो आविर्भाव है, उद्भव है, इसी को कहेंगे विवर्त। विवर्त के लक्षण में विषम सत्ता का पद का क्या प्रयोजन है? परिणाम में अतिव्याप्ति का निराकरण करने के लिए विषम सत्ता का यह पद दिया है। प्रातिभाषिक रजतादे परिणामत्व विवर्तत्व च अस्ति इत्याह। प्रातिभाषिक जो रजतादिक है उसमें परिणामत्व या विवर्तत्व है, वो परिणाम है या विवर्त है, दोनों भी है, इस प्रकार से कहते हैं। मूल में देखिए, प्रातिभाषिक रजतम च अविद्यापेक्षया परिणाम चैतन्यापेक्षा विवर्त इति च उच्यते। प्रातिभाषिक जो रजत है वह रजत अविद्या की अपेक्षा से परिणाम है और चैतन्य की अपेक्षा से विवर्त है, इति च उच्यते, इस प्रकार से कहा जाता है। टीका में देखिए, ननु अविद्या परिणामस्य रजतस्य अविद्यायां तादात्म्य संबंधेन वर्तमानस्य चैतन्ये तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात् चैतन्य उपादानकत्व असंभवात् कथम उक्त विवर्तता रजतस्य इत्याशंक्य। पूर्व पक्षी कहता है कि अविद्या का परिणाम है रजत। रजत किसका परिणाम है? अविद्या का परिणाम है। तो वह रजत अविद्या में तादात्म्य संबंध से रहेगा। जब अविद्या का परिणाम है तो अविद्या में ही तादात्म्य संबंध से रहेगा। तो अविद्या में तादात्म्य संबंध से जो विद्यमान है उस रजत का चैतन्य में कोई संबंध है क्या? चैतन्य तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात्, चैतन्य में उस संबंध से विद्यमान न होने से, तादात्म्य संबंध से चैतन्य में विद्यमान न होने के कारण से, किसी प्रकार का संबंध भले आप लगा दो किंतु तादात्म्य संबंध से नहीं है। उपादान कारण और कार्य, इसमें कौन सा संबंध रहता है? समवाय संबंध। जहाँ नैया एक समवाय कहते हैं, यहाँ पर तादात्म्य कहते हैं। तो जो परिणाम है वह उपादान से समान सत्ता वाला है, और जो विवर्त है वह भी उपादान से विषम सत्ता वाला है। तो दोनों भी उपादान है, परिणामी उपादान और विवर्त उपादान। तो दोनों उपादान कारणों का कार्य में या कार्य का उपादान कारणों में तादात्म्य संबंध होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो ठीक है, अविद्या में रजत का तादात्म्य संबंध है, अविद्या में रजत का तादात्म्य संबंध है, लेकिन उस रजत का चैतन्य में तादात्म्य संबंध है? नहीं है। चैतन्य में तत्संबंधेन अवर्तमानत्वात्, चैतन्य में तादात्म्य संबंध से विद्यमानता न होने से चैतन्य उपादानकत्व असंभवात्, चैतन्यम उपादानम यस्य,
रजतस्य तद्रजतं चैतन्योपादानकम् तस्य भावः तत्त्वं तस्य। तो चैतन्य रूपी उपादान कारणवत्व संभव न होने के कारण से कथम उक्त विवर्तता रजतस्य, रजत में चैतन्य विवर्तता कैसे है, चैतन्य का विवर्त रजत कैसे बना, ये शंका पूर्व पक्षी की हो गई। शंका समझ में आ गई। अविद्या का परिणाम है, ये तो हमें पच गया, हमने पचा लिया इसको। लेकिन चैतन्य का विवर्त है, आपने कैसे कहा? चैतन्य जब उसका उपादान ही नहीं है तो फिर उसमें चैतन्य की विवर्तता कैसे? ये शंका करके सिद्धांत कहता है कि अविद्या परिणामस्य तद अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात, जो अविद्या का परिणाम है वो अविद्या के अधिष्ठान में आश्रित रहता है, ऐसा नियम होने से। जो अविद्या में रहेगा, जो अविद्या का परिणाम होगा वो अविद्या के अधिष्ठान में ही आश्रित रहता है, उसमें रहेगा वह। तो यह नियम होने के कारण से किसी के माता के सर पे टोकरी है, उस टोकरी में कुछ रखा हुआ है, उसका बोझा भार टोकरी में है कि नहीं? टोकरी में है, टोकरी में है। तो उस मैया के सर पे है क्या? मैया के सर पे भी है, क्योंकि जो टोकरी में भार है वो उसके आश्रय व्यक्ति में भी है, और जो उस आश्रय व्यक्ति में है तो उसका जो वो जहाँ खड़ा है तो वहां पर भी वो आश्रित होता है, वहां रहेगा वो। तो जो रजत अविद्या का परिणाम है वो कहाँ रहेगा? अविद्या के आश्रय में रहेगा। अविद्या खुद ही किसी के यहाँ रहती है तो वो अपने निजी को यहाँ आता है तो उसको कहाँ रखेगी? ऐसे किसी के यहाँ रखेगी। अब आप लोगों के कोई आ गए, नजदीक के लोग, भाई बहन और कोई है, जैसे कि माता पिता कोई आ गए, तो आप लोग कहाँ रखोगे उनको? जहाँ आप रहते वहां रहोगे। आपका जो आश्रय है वही उनका आश्रय बना देंगे कुछ दिन के लिए। ऐसे ही अविद्या का भी ऐसा है, बेचारी का कोई अपना निजी स्थान नहीं है, इसलिए वो जिस चैतन्य में रहती है उसी चैतन्य में अपने आश्रित, अपने परिणाम स्वरूप रजत आदि को रखती है, नियम है। तो अविद्या के परिणाम में अविद्या के अधिष्ठान में आश्रितता का नियम होने के कारण से न उक्त दोष, या कोई दोष नहीं है। अविद्या जिस चैतन्य में है अविद्या का परिणाम भी उसी चैतन्य में है। तो इसलिए शुक्ति अवच्छिन्न जो चैतन्य है, शुक्ति विषय अवच्छिन्न जो शुक्ति उपहित चैतन्य है, शुक्ति उपहित चैतन्य का रजत विवर्त होने में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांति कहता है, मूल में आया अविद्या परिणाम रूपम च तद्रजतम अविद्या अधिष्ठाने इदमावच्छिन्न चैतन्य वर्तते। अविद्या का परिणाम स्वरूप वह रजत कहाँ रहता है? अविद्या का अधिष्ठान जो इदमावच्छिन्न चैतन्य है उसमें रहता है। क्यों? वो अपने में नहीं रख सकती है क्या? नहीं, वो अपने रजत को अपने में क्यों नहीं रख सकती है? वही कहीं पर आश्रित है। क्योंकि वेदांत का नियम है, जड़ किसी जड़ का अधिष्ठान नहीं होता है, चेतन ही सबका अधिष्ठान होगा। तो अविद्या बहुत बड़ी क्यों ना हो, लेकिन है तो जड़ ना, तो इसलिए वो किसी का आश्रय नहीं बन सकती है। इदमावच्छिन्न चैतन्य में वो रजत रहता है। अस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य स्व उपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्, हमारे मत में सभी कार्य में अपने उपादान कारण स्वरूप जो अविद्या, उस अविद्या के अधिष्ठान में आश्रितता का नियम होने के कारण से, अविद्या के अधिष्ठान में ही संपूर्ण कार्य रहते हैं, ऐसा नियम होने के कारण से वह रजत जो है वह चैतन्य में रहता है। किस संबंध से रहता है? तादात्म्य संबंध से रहता है। जब रजत है नहीं तो कैसे तादात्म्य संबंध से? आध्यासिक तादात्म्य संबंध से। आध्यासिक तादात्म्य संबंध से वह चैतन्य में है और चैतन्य की अपेक्षा से भिन्न सत्ता वाला है। चैतन्य की कौन सी सत्ता है? पारमार्थिक। और रजत की प्रातिभाषिक, भिन्न सत्ता वाला है। तो इसलिए रजत शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विवर्त है और वही रजत शुक्तित्व प्रकारिका अविद्या का परिणाम है। ऐसे ये परिणाम और विवर्त की चर्चा हो गई। अभी आगे फिर से पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जाएगी कि ये चैतन्य में सिद्ध जो रजत है उसमें इदम रजतम ऐसी प्रतीति कैसे होती है? चैतन्य तो हमारा स्वरूप है ना, अहम रजतम होना चाहिए, इदम रजतम यहाँ सामने कैसे रजत आ गया?
इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी करता है, सिद्धांती समाधान करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।